हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को सबको पता होगा कि ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा, मंडे को क्यों क्लोज रहेगा। मंडे को बकरीद है, इसकी वजह से मार्केट क्लोज होगा। तो क्या ऑप्शन बायर को कितना लॉस हो सकता है और ऑप्शन सेलर को कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो कंडीशन जानते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम ऑप्शन बायर से। पहले स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन बाइंग में क्या हो सकता है आपका। ऑप्शन बाइंग यानी 3 दिन का आपका बंद रहेगा, यानी आपका सैटरडे संडे मंडे 3 दिन आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, 3 दिन में आपका बहुत ज़्यादा डीके हो सकता है। अगर डीके होगा तो आपका ज़्यादा लॉस होगा। अब इसमें भी कंडीशन है, लॉस कितना हो सकता है। अगर आप आउट द मनी लिए हो तो आपका ज़्यादा लॉस होगा। अगर आप एट द मनी लिए हो तो थोड़ा सा कम होगा। अगर आप इन द मनी लिए हो तो उससे थोड़ा सा कम होगा। यानी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इन द मनी में करो, आप सेफ रहोगे। ठीक है, अगर आप सेलर हो, ठीक है, अगर सेलिंग में क्या होगा, सेलिंग में प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि डीके उनके पास जाएगा तो उनका प्रॉफिट होगा अगर मार्केट साइडवेज होता है तो। ठीक है, ये कंडीशन होता है। अब हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देखते हैं कि निफ्टी में क्या गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, लेवल क्या होगा, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, अपना यूएस मार्केट, ये सब कुछ हम लोग इस यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं 10 से 20 दिन एनालाइज किया हूँ तो उसमें मेरा 10 से 15 जो होता है ट्रेड जो होता है सही एनालाइज जाता है, यानी गैप अप गैप डाउन का, और जो लेवल देता हूँ वो तो होता ही है। इसके बाद अगर आपको सीखना है, मेरे तरफ बनना है, तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और फॉलो भी करें। ठीक है, यहाँ पे हम आ सकते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे देख सकते हो आप ये चार्ट, और ये ट्रेंड लाइन में आपको डेली बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन देखो, ये ट्रेंड लाइन में आपको डेली बताता हूँ, और इसी ट्रेंड लाइन पर मैंने बहुत सारा पैसा बनाया है, इसकी वजह से मैं आपको डेली बताता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को भूलना नहीं है। सबसे पहले आते हैं कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल सस्टेन है, तो क्या यहाँ से अब गैप अप हो सकता है। देखो फिलहाल अभी कंडीशन क्या है, अगर ये 500 यानी 23,500 के ऊपर कैंडल क्लोज होता है तो काफ़ी अच्छा यहाँ से गैप अप की पॉसिबिलिटी बन सकता था। लेकिन अभी फिलहाल कहाँ पे है, ये 23,465 पे। अब देखो मैटर ये नहीं करता है कि 23,465 पे, मैटर ये करता है कैंडल कैसा बना है। वो इसकी कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल में ये डोजी बन के गया है, यानी गैप अप की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू निफ्टी चार्ट। गैप अप की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अभी गैप अप की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इसके बाद हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में भी देखो अभी मैंने क्या बताया था। देखो अभी कहाँ पे 50,000, 50,000 मैटर नहीं करता है, मैटर ये कैंडल करता है, दोनों मैटर करता है, यहाँ पे दोनों मैटर करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हो ये कैंडल है, डोजी बना है और 50,000 के ऊपर है, यानी यहाँ से अगर मार्केट गैप अप होता है तो पहला हम लोगों का ये रहेगा, यानी 2 से 250-300 का यहाँ पे गैप अप हो सकता है। 2 250-300 का जो भी होगा गैप अप हो सकता है। अगर उसके ऊपर गया, यानी ये हम लोगों का टर्न, यानी ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस बना था, ये बना है आपका 50,200, 50,250, 50,250 के ऊपर कैंडल सस्टेन होता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छा पॉसिबिलिटी बन सकता है। जैसे निफ्टी में 23,500 का था, इसमें 50,250 का रहेगा। अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करता है तो एक अच्छा पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ भी गैप अप की पॉसिबिलिटी दिख रहा है। आपको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताऊंगा, अभी ये क्या है, 1 डे टाइम फ्रेम पे है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताऊंगा कि लेवल क्या हो सकता है। अब हम आते हैं इंडिया विक्स में। देखो इंडिया विक्स डेली यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है, इंडिया विक्स। और सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मैं इंडिया विक्स में बताया हूँ या इंडेक्स है अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी मैं बताऊँ, सेम टू सेम वही हो रहा है। एनालाइज काफ़ी अच्छा जा रहा है, और इस बात पे हमें खुशी है कि मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या बोला था, यहाँ पे अब पेन लेते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जब ये कैंडल बना था, ये जब 20% क्रैश आई थी, ठीक है, यानी 20% जब यहाँ पे डाउन हुआ था, तो मैंने बोला यहाँ इसके नीचे अब नहीं आ सकता, अगला कैंडल ग्रीन बनेगा और यहाँ से एक अच्छा खासा जाएगा। और पहला टारगेट मैंने ये बनाया, इसके ऊपर गया तो फिर मैंने बनाया ये, फिर इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर मैंने 23। ये लास्ट वीडियो जो भी पुराने व्यूअर हैं उनको पता होगा कि ये चीज़ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट अब क्या, मैंने कल भी ये चीज़ बताया था कि 12 के नीचे अगर आता है, ठीक है, अगर 12 के नीचे आता है तो हम लोगों का टारगेट ये रहेगा 10 का। 10 के नीचे पॉसिबिलिटी कमी होगा कि जाएगा, वहां से दोबारा ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, यानी 10 के आसपास आएगा तो मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ होता है। अगर आप इंडिया विक्स आपको पता है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो कमेंट करो, मैं कल के वीडियो में आपको यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कि क्या होता है, और मैं डेली ये बताता हूँ कि कैसे क्या क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं,
चलो नेक्स्ट अब हम आते हैं यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट चेक करते हैं। सबसे पहले डाउ जोन का मैं फ्यूचर स्टार्ट करता हूं, ठीक है। डाउ जोन के फ्यूचर में मैंने क्या बोला था कि जब तक इस कैंडल इस रेसिस्टेंस इस सपोर्ट के नीचे नहीं जाता तब तक हम लोग नहीं करेंगे। और कल भी मैंने यहाँ पे बोला था कि गैप यहाँ पे फ्लैट ओपन होगा। देखो यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ है और डाउन आया, तो जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ये मैं डेली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेन यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैंने बोला था कि जब तक इस रेसिस्टेंस और इस सपोर्ट के नीचे नहीं आता तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डीके वाला पार्ट होगा और आपका क्या हो सकता है, ये साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बनता है ऑप्शन बायर के लिए, आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डाउ जोन में। डाउ जोन का ये फ्यूचर था, ठीक है। अब हम आते हैं नेस्डैक में, ठीक है। नेस्डैक चेक कर लेते हैं। तो नेस्डैक मैंने क्या बताया था आपको, कहाँ पे बताया था कि आपको बाइंग करना है। सबसे पहले हम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेन उठाते हैं। चलो अब यहाँ सबसे पहले हम आते हैं, इससे पहले जब यहाँ पे ये कैंडल आई थी, ये कैंडल जब बनी थी, तो यहाँ बोला था मैंने कि नेक्स्ट एक दो कैंडल देख लेते हैं, अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर हम बाइंग करेंगे। नहीं बना, फिर ये कैंडल बना, ये कैंडल फिर हमने बाइंग किया काफ़ी अच्छा। फिर ये हम लोगों का ये आया कैंडल, ये आया, ठीक है, ये सही है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना किया था, ये था, इसको स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर यहाँ पर मैंने एंट्री किया, एंट्री कहाँ पे किया, यहाँ पे किया, और अभी तक ये देखो काफ़ी अच्छा ये चल रहा है। और मैंने यहाँ से बोला था कि अगर इसके ऊपर बाइंग की हो तो रखे रहो, अभी काफ़ी अच्छा जा सकता है। 19,000 के ऊपर, जब यहाँ 19,000 के ऊपर गया तो और कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि यहाँ से गैप अप होगा। मैं डेली इस बात को आपको बताता हूँ, ठीक है। ये डेली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ से अभी और गैप अप हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है, यानी ये 600 तो अभी चल रहा है अप्रोक्स, ये 700 800 अभी 200 300 पॉइंट और ऊपर जाएगा। वहाँ से रिजेक्शन कब लेगा ये हम लोग ट्यूसडे को बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि मंडे को अपना मार्केट क्लोज है। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट में सबसे पहले हम आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम नहीं है तो मैं आज मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करूंगा, ठीक है। डेली मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करता हूं, अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करने वाला हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको क्लोज करता हूँ और थोड़ा छोटा करता हूँ। चलो चलो, ये कैंडल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आज का कैंडल है, आज का सपोर्ट है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ठीक है। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आपको पता है रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आया था इसके ऊपर। फिर यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन लगाया कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, और इसके ऊपर गया नहीं है, और हम लोग यहाँ पे छोटा छोटा स्कैल्पिंग करते हुए, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हुए हैं। और यहाँ पर हम आते हैं, इसके बाद जब ये कैंडल यहाँ पे गैप अप देता है, उसके बाद ये नीचे आता है, तो फिर मैं एक रेसिस्टेंस यहाँ बनाता हूँ, एक सपोर्ट यहाँ बनाता हूँ। अगर इसके ऊपर नीचे अब जाता है तो फिर यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। बाइंग कहाँ पे करेंगे, ये चीज़ आप देख सकते हो, यानी 23,500 के ऊपर, जैसे मैंने अभी बात किया था। तो अब देखो हम लोगों का टारगेट स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, कैसे होगा, मैं डेली यही चीज़ बताता हूँ, क्योंकि एक ही रेंज में मार्केट देखो यहाँ से एक ही रेंज में चल रहा है। जब जब से ये इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसके बाद से ये साइडवेज ही चल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे टारगेट वगैरह क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों का एंट्री कहाँ पे होगा, 23,000, चलो 23,500, सॉरी 23,520 पे हम लोग एंट्री मारेंगे, ठीक है। 23,500 स्टॉप लॉस अपना रहेगा 500 का, 23,500 का, ठीक है। 23,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट अपना रहेगा, ठीक है। टारगेट यहाँ नीचे में लिखता हूँ, 23,600 का पहला टारगेट, इसे हम T1 बोलेंगे। दूसरा टारगेट 23,700, 23,700 का हम दो टारगेट लेकर चलेंगे, ठीक है। दो टारगेट हम लोगों का हो चुका है। अब आते हैं डाउन साइड। डाउन साइड अगर आप नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो आप पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से हटाता हूँ, अब यहाँ से इसको इरेज करता हूँ। चलो अब यहाँ से हम आते हैं डाउन साइड की बात करते हैं। तो डाउन साइड हम लोगों को कहाँ लेना है ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब डाउन साइड ये चेक करते हैं कि यहाँ से हम लोग यहाँ पे कहाँ पे लेना है। ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तो फिर हम लोग को कहाँ पे लेना है, ये लेना है आपको 22,000 23,000, ठीक है। यहाँ पे पेन में यूज़ करता हूँ, ठीक है। आपको बाइंग कहाँ करना है, डाउन साइड का। आप अगर डाउन साइड का करते हो तो डाउन साइड का आपका 23,200 के नीचे आपको करना है, यानी आपको 180 पे करना है, ठीक है। 180, 23,180 पे यहाँ पे एंट्री बनाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कैंडल इधर उधर होता है तो देख लेना अपने आप, लेकिन अगर 23,180 के नीचे आता है तो वो डाउन साइड का पोजीशन बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। टारगेट पहला क्या रहेगा, टारगेट अपना रहेगा 100 का, 23,100 का
पहला टारगेट 23,100 का, दूसरा टारगेट 23,000। ठीक है, दो दो टारगेट हम लोग बना के चलेंगे, अपसाइड और डाउन साइड का, दोनों साइड हम लोग बना के चलेंगे, ये हम लोगों का कंडीशन होगा। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर ये 50,000 के ऊपर जाता है, ठीक है, तो पहला टारगेट हम लोगों का क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पर पेन यूज़ करता हूँ, चलो। तो यहाँ पे 50,000 के ऊपर जाता है तो हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा, 50,200 का, पहला टारगेट 50,200 का रहेगा। ठीक है, दूसरा टारगेट अगर इसको क्रॉस किया तो दूसरा टारगेट हम लोगों का बनेगा 50,000, 50,300, 50,400, 50,500, यानी 500 तक हम लोग टारगेट बनाएंगे, क्योंकि ये 500 तक यहाँ से अगर इसके ऊपर गया तो फिर हम लोग 500 तक यहाँ पॉसिबिलिटी बन सकता है, 300 पॉइंट ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। स्टॉप लॉस आप कितना लगाओगे, स्टॉप लॉस कम से कम अगर बैंक निफ्टी है तो 30 पॉइंट से 40 पॉइंट आप लोगे, अगर निफ्टी है तो 20 से 15 पॉइंट आप स्टॉप लॉस रखोगे। ठीक है, अब हम आते हैं डाउन साइड की बात करते हैं। तो डाउन साइड हम लोग कहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। डाउन साइड सबसे पहले देखो, अगर सेफ जाना चाहते हो तो आपको कहाँ पे लेना है, देखो अगर सेफ जाना चाहते हो तो इसके नीचे अगर आता है, ठीक है, अगर ये इसके नीचे आता है, पेन लेता हूं मैं, ठीक है, एक मिनट, यानी ये लेवल क्या है ये देखता है, ठीक है, चलो चलो अब हम लेवल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे लेना है, 49,880 पे हमें क्या करना है, डाउन साइड, यानी ये एक एम पैटर्न है, ठीक है, एक एम पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है, एम पैटर्न बन सकता था लेकिन नहीं बना। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये एम पैटर्न बन सकता है लेकिन नहीं हुआ। टारगेट पहला हम लोगों का एंट्री ये बन सकता है, अगर इसके नीचे आता है तो फिर यहाँ से डाउनफॉल की पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, टारगेट हम लोगों का क्या रहेगा, टारगेट पहला टारगेट 800 का रहेगा, दूसरा टारगेट आपका 700 का रहेगा, तीसरा टारगेट आपका कितने का रहेगा, तीसरा टारगेट 500 का रहेगा, यानी 49,500 का, ये 49,000 सब है। ठीक है, ये 49,500 का ये टारगेट होने वाला है और आपको ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने, अभी आपको समझ आ गया तो ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट रख लो, ये लेबल हो सकता है और सब कुछ मैंने बता दिया। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं।